नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। केकड़ी पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों में पहले चरण में होंगे चुनाव। सभी पंचायतों में सरपंच प्रत्याशियों ने उत्साह के साथ नामांकन किया दाखिल। केकड़ी पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों में 193 नामांकन सरपंच पद के लिए व 547 आवेदन वार्ड पंच के लिए किए गए प्रस्तुत। कल होगी फार्मों की जांच। सरपंच प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी होंगे आवंटित। ऑल इंडिया किसान महापंचायत के आह्वान पर भारत सरकार के 5 जून 2020 को जारी कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य अध्यादेश के विरोध में 21 सितंबर को राष्ट्रव्यापी बंद कृषि उपज मंडी भी सोमवार को रहेगी बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर भाजपा द्वारा मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत आज रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। मालपुरा विधायक कन्हैया लाल चौधरी भी रहे। रक्तदान शिविर के दौरान उपस्थित किया गया वृक्षारोपण। जगह जगह सरपंच प्रत्याशियों ने उत्साह के साथ किया नामांकन दाखिल। बगेरा ग्राम पंचायत से जगदीश वैष्णव ने अपने समर्थकों के साथ किया नामांकन दाखिल। जूनिया ग्राम पंचायत से कृष्ण गोपाल सेन ने भी ठोकी ताल। सरपंच पद के लिए किया नामांकन दाखिल। खवास ग्राम पंचायत में कविता देवी चंदेल ने सरपंच पद के लिए नामांकन दाखिल किया। घर घर किया संपर्क। मोड़किया ग्राम पंचायत से युवा चेहरा जयसिंह गुजर उर्फ पप्पू गुजर ने अपने समर्थकों के साथ सरपंच पद के लिए किया नामांकन दाखिल। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरों को। केकड़ी पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों के चुनाव पहले चरण में होने जा रहे हैं। शनिवार को 22 ग्राम पंचायतों में सरपंच व वार्ड पंच के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। सभी ग्राम पंचायतों में प्रत्याशियों ने उत्साह के साथ अपने अपने समर्थकों को लेकर नामांकन दाखिल किए। केकड़ी पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 193 नामांकन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा वार्ड पंचों के लिए 547 आवेदन प्राप्त हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से चुनाव कार्यक्रम के अनुसार रविवार को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और रविवार को ही आयोग द्वारा नाम वापसी की तारीख तय की गई है। नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरंत पश्चात प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 22 ग्राम पंचायतों में कहां-कहां कितने सरपंच प्रत्याशियों ने किया आवेदन, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कालेड़ा कृष्ण गोपाल की। यहाँ पर सरपंच पद के लिए 9 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वार्ड पंच के लिए 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कोहड़ा ग्राम पंचायत में 8 सरपंच पद के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। 15 वार्ड पंच के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। मोड़किया ग्राम पंचायत से सरपंच पद के लिए 6 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वार्ड पंच के लिए 16 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। लसाड़िया ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 7 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। वार्ड पंच के लिए 15। नायकी ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 5 आवेदन, वार्ड पंच के लिए 11 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। मानखंड में सरपंच पद के लिए 3, वार्ड पंच के लिए 18 प्रत्याशियों ने आवेदन प्रस्तुत किए हैं। बगेरा ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 11 प्रत्याशियों ने नामांकन प्रस्तुत किए हैं। 72 प्रत्याशियों ने वार्ड पंच के लिए आवेदन किए हैं। जूनिया ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 10, वार्ड पंच के लिए 40 आवेदन किए गए हैं। कालेड़ा में सरपंच पद के लिए 6, वार्ड पंच के लिए 26। देवगांव में सरपंच पद के लिए 12, वार्ड पंच के लिए 37 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। लसाड़िया ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 6, वार्ड पंच के लिए 15। भराई ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 5, वार्ड पंच के लिए 16। निमोद ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 7, वार्ड पंच के लिए 15 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। मेवदाकला पंचायत में सरपंच पद के लिए 9 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। वार्ड पंच के लिए 13 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। सलारी में सरपंच पद के लिए 13 आवेदन, वार्ड पंच के लिए 33 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। प्राणेड़ा में सरपंच पद के लिए 7 आवेदन, वार्ड पंच के लिए 27 आवेदन प्राप्त हुए हैं। भीमड़ावास में सरपंच पद के लिए 15 प्रत्याशियों ने आवेदन प्रस्तुत किए हैं। 13 प्रत्याशियों ने वार्ड पंच के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। खवास ग्राम पंचायत से सरपंच पद के लिए 5 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। वार्ड पंच के लिए 17। कादेड़ा में सरपंच पद के लिए 11 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। वार्ड पंच के लिए रामपाली ग्राम पंचायत से सरपंच पद के लिए 7, वार्ड पंच के लिए। अजगरा ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा सरपंच पद के लिए 22 आवेदन प्राप्त हुए हैं, बल्कि वार्ड पंच के लिए 13 नामांकन दाखिल किए गए हैं। लल्लई ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 9 आवेदन व वार्ड पंच के लिए
35 नामांकन प्रस्तुत किए गए हैं। केकड़ी पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों में कुल 193 सरपंच पद के लिए व 547 आवेदन वार्ड पंच के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। इन सभी फार्मों की जांच रविवार को की जाएगी व रविवार को ही फार्म उठाने के बाद अंतिम प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। केकड़ी पंचायत समिति के 22 ग्राम पंचायतों में पहले चरण में होने जा रहे मतदान के लिए आज जगह जगह सरपंच व वार्ड पंच के नामांकन दाखिल किए गए। इस दौरान बघेरा में सरपंच प्रत्याशी जगदीश वैष्णव ने अपने समर्थकों के साथ सरपंच प्रत्याशी का नामांकन दाखिल किया। हालांकि बघेरा ग्राम पंचायत से करीब आधा दर्जन लोग सरपंच प्रत्याशी के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बघेरा से सरपंच प्रत्याशी जगदीश प्रसाद वैष्णव ने ब्रह्माणी माता मंदिर से पूजा अर्चना कर अपने चुनावी सफर की शुरुआत की। उसके बाद वह अपने समर्थकों के साथ वरा मंदिर जगदीश मंदिर में दर्शन कर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर पहुंचे, जहां पर सरपंच प्रत्याशी का नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान जगदीश वैष्णव ने गाँव के लोगों से संपर्क किया व अपने पक्ष में वोट देने की अपील भी की। इस दौरान खास मुलाकात में जगदीश वैष्णव ने गांव के विकास को पहली प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि विकास में गांव कई सालों से पिछड़ा हुआ है। बघेरा ग्राम जो कि इतिहास के पन्नों में अपने आप को समेटे हुए, यहाँ पर पर्यटक विकास अधूरा सा रह गया है। उनकी पहली प्राथमिकता पर्यटक विकास बताई गई है। वह ग्राम को पर्यटक विकास के लिए प्राथमिकता देंगे। के अंदर ग्राम पंचायत के सरपंच के चुनाव के लिए ग्राम पंचायत वासियों की सहयोग से खड़ा हो रहा हूँ। उनका और गांव के विकास के लिए जितना भी मेरे से भरपूर सहयोग होगा वो मैं करूँगा और जायज़ काम सभी होंगे, नाजायज़ काम कोई भी नहीं होगा। और गांव के विकास के लिए मैं हमेशा आप लोगों की समस्या के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। जूनिया ग्राम पंचायत में भी आज सरपंच व वार्ड पंच के लिए कई प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। जूनिया ग्राम पंचायत में कई लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं तो कई प्रत्याशी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक के खड़े हैं। ऐसे एक प्रत्याशी कृष्ण गोपाल सेन ने भी आज अपने समर्थकों के साथ सादगी पूर्व सरपंच प्रत्याशी का नामांकन दाखिल किया। सरपंच प्रत्याशी कृष्ण गोपाल सेन अपने आराध्य की पूजा अर्चना के बाद निवास स्थान से नामांकन दाखिल करने के लिए निकले। इस दौरान उन्होंने जूनिया ग्राम पंचायत के वासिंदों से जनसंपर्क भी किया। उनके समर्थन में वोट करने की अपील भी की गई। जनसंपर्क के पश्चात शुभ मुहूर्त में उन्होंने सरपंच प्रत्याशी का नामांकन दाखिल किया। इस दौरान खास वार्ता में जूनिया से सरपंच प्रत्याशी कृष्ण गोपाल सेन ने कहा कि वह पहले भी ग्राम पंचायत में सरपंच रह चुके हैं, लेकिन 5 साल के कार्यक्रम में गांव के विकास को लेकर जो उनकी सोच थी उनमें थोड़ी सी कमी रह गई। वह गांव के विकास को प्राथमिकता देते हुए नए आयाम स्थापित करने का मानस बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत की भागदौड़ ऐसे मजबूत हाथ में होनी चाहिए जो ग्राम के विकास को ही महत्व दे। नामांकन दाखिल करने के दौरान जगह जगह ग्रामीणों ने उनका स्वागत भी किया। मोड़किया ग्राम पंचायत से भी आज युवा सरपंच प्रत्याशी जय सिंह गुर्जर उर्फ पप्पू गुर्जर ने अपने समर्थकों के साथ सरपंच प्रत्याशी का नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान मोड़किया ग्राम पंचायत से सरपंच प्रत्याशी जय सिंह गुर्जर उर्फ पप्पू गुर्जर ने सबसे पहले ग्राम के विभिन्न मंदिरों में जाकर भगवान के श्री चरणों में पूजा अर्चना की और उसके बाद अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए IT सेंटर पहुंचे। इस दौरान सरपंच प्रत्याशी पप्पू गुर्जर ने ग्राम के लोगों से जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान युवा नेतृत्व जय सिंह गुर्जर और पप्पू गुर्जर ने कहा कि मोड़किया ग्राम पंचायत जिसको युवा नेतृत्व की ज़रूरत है और वह ग्राम पंचायत में अगर चुनकर आते हैं तो ग्राम के विकास के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। उन्होंने बताया कि मोड़किया ग्राम पंचायत जो कि विकास की दृष्टि से काफ़ी पीछे है, इस विकास को रफ्तार देना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। नामांकन दाखिल करने के दौरान जय सिंह गुर्जर और पप्पू गुर्जर के साथ उनके कई समर्थक मौजूद थे। खवास पंचायत में भी युवा महिला उम्मीदवार कविता देवी चंदेल ने भी आज अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने से पूर्व सरपंच प्रत्याशी कविता देवी चंदेल ने अपने चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। उसके बाद खवास ग्राम में विभिन्न गली मोहल्लों में घूमकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। ग्रामवासियों से
जगह जगह सरपंच प्रत्याशी कविता चंदेल व उनके पति युवा समाज सेवी इंदर राज चंदेल का भी खवास के ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना के पश्चात अपने समर्थकों के साथ सरपंच प्रत्याशी कविता देवी चंदेल नामांकन दाखिल करने पहुंची, जहां पर उन्होंने पूरी मजबूती के साथ खवास ग्राम पंचायत से सरपंच प्रत्याशी के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान विशेष बातचीत में कविता देवी चंदेल ने कहा कि खवास ग्राम पंचायत कई सालों से विकास के मामले में काफ़ी पीछे है। आज भी गांव व ऐसे कई मजरे ढाणिए हैं जहां पर सड़कें व नालियां नहीं हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ग्राम के विकास को पहली प्राथमिकता के साथ साथ ग्रामीण जनों के हर स्तर के काम निपटाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। कई वादों के साथ उन्होंने जनसंपर्क में अपने पक्ष में वोट देने की ग्राम पंचायत खवास के वोटरों से अपील भी की। कविता देवी चंदेल व उनके पति इंद्राज चंदेल के साथ नामांकन दाखिल करने के दौरान काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। कोई भी ऐसी आवश्यकता जो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा, जो आपका धैर्य और विश्वास बनाए रखे, मैं आपके तत्पर हमेशा 24 घंटे एनी टाइम उपलब्ध रहूंगा। मैं आपसे फिर भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आशीर्वाद करें। 5 गांव से शेषपुरा, देखेड़ा, खेड़ी, खवास, कैंडिडेट 4 है। आप वोटिंग करो, सोच समझ के वोटिंग करना, जिसको भी वोट दो। वैसे निवेदन करता हूँ। राम साहब। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के निर्देशानुसार भाजपा अजमेर देहात के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा केकड़ी द्वारा राजकीय जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया तथा शनिदेव मंदिर में पौधरोपण कर प्लास्टिक मुक्त भारत के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्रयुक्त पर्यावरण संरक्षण के स्लोगन लिखे हुए प्लास्टिक बैग वितरित किए गए। इस मौके पर अजमेर देहात जिला प्रभारी तथा टोडा मालपुरा विधायक कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्यम वर्गीय परिवार से आए हुए हैं। उन्होंने गरीबी देखी है, इसलिए वह आमजन की भावनाओं को समझते हैं। ऐसे उन्होंने अपने जन्मदिवस पर कार्यकर्ताओं को जश्न मनाने के बजाय आमजन की सेवा के कार्य करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण प्रदेश में 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह आयोजित कर कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साधुवाद के पात्र है। आज रक्तदान कार्यक्रम के लिए भी उन्होंने रक्तदाताओं व युवा मोर्चा सहित सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में जब लोग घरों में बंद थे, तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आमजन को राहत पहुंचाने का कार्य कर रहा था। वहीं विधायक चौधरी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है, इसलिए यह घबराकर लोकतंत्र की दुहाई देने की बातें करते हैं। लेकिन पंचायत राज संस्थाओं ने जोर से कब्जा जमाने की नीयत से पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के चुनाव सीधे नहीं करवाकर अन्य मंसूबे पाल रही है, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। रक्तदान शिविर के दौरान राजकीय चिकित्सालय का रक्त कोष भरा होने के कारण 11 यूनिट रक्तदान किया गया व लगभग 50 रक्तदाताओं का पंजीयन कार्यकर्ताओं ने किया। इस अवसर पर भाजपा प्रभारी राजेंद्र विनायका, पूर्व विधायक गोपाल लाल धोबी, भाजपा जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र चौधरी, सह संयोजक श्री राम आचार्य, महामंत्री कमल सांकला, रामबाबू सांगरिया, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पूनम कंवर, चित्रा व्यास, अनिता राठी, सीमा जेतवाल, आईटी संयोजक रोहन राठी, उपाध्यक्ष राजेश्वर व्यास, पूर्व अध्यक्ष बलराज मेरचंदानी, बद्रीलाल माली, पार्षद लोकेश साहू, सुरेश सेन, प्रीतम जैन, रशीद शेख सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो देश के नेतृत्व ने सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का जो आदेश दिया, उसके तहत आज केकड़ी के अंदर भी यहाँ के मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज ब्लड डोनेशन, युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज ब्लड डोनेशन कैंप का रखा है। यहाँ पे प्लास्टिक मुक्त भारत करने के हिसाब से आप पॉलीथीन के वितरण भी किया, कपड़े के थैले वितरण किए और जो मरीज है उनको सेवा के हिसाब से उनको जितने भी फल वगैरह भी वितरण किया। और जिस तरह से सभी कार्यकर्ताओं का मनसार, सबको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की लंबी आयु हो और वो देश का नेतृत्व आने वाले समय तक करते रहे, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। दिवस 17 सितंबर को था और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में इसको सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उसी के तहत आज यहाँ पर हमारे अजमेर ज़िले के संगठन की दृष्टि से प्रभारी मालपुरा के विधायक आदरणीय कन्हैया लाल जी वैसा पधारे हैं
और यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने बहुत जोश और उत्साह के साथ युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज रक्तदान दिया और वृक्षारोपण किया और कपड़े के थैले वितरित कर प्लास्टिक का बहिष्कार करने का आह्वान किया। इसी कड़ी में सेवा सप्ताह के अंतर्गत आज 6ठा दिन है और 6 दिन तक विविध कार्य किए गए, समाज सेवा की गई और भारतीय जनता पार्टी ने ये एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हम सिर्फ राजनीतिक नहीं करते बल्कि सामाजिक सेवाओं को अपना सरोकार निभाते हैं और जनता की सेवा करते हैं। ऑल इंडिया किसान महापंचायत द्वारा भारत सरकार के 5 जून 2020 को जारी कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य अध्यादेश के विरोध में 21 सितंबर को राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट एवं प्रांतीय अध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी द्वारा राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ को भी बंद में समर्थन का निवेदन किया गया, जिसका समर्थन करते हुए राजस्थान खाद्य व्यापार पदार्थ संघ के निर्देश पर 21 सितंबर सोमवार को केकड़ी कृषि उपज मंडी भी खरीद फरोख्त का कार्य पूर्ण रूप से बंद रखेगी। बच चुकी है पंचायत चुनाव की रणभेरिया, गांव की चौपाल पर बिछेगी राजनीतिक बिसात। पंचायत चुनाव 2020 जे न्यूज की टीम लेकर आई है खास प्रोग्राम आपनो सरपंच। आपनो सरपंच नेताजी आएंगे घर घर वोट मांगने। कैसा होगा आपका सरपंच? क्या आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा सरपंच? किसकी किस्मत का खुलेगा पिटारा? इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जे न्यूज की टीम पहुंच रही है आपकी पंचायत में, जहां लगेगा दरबार, होंगे आरोप प्रत्यारोप। देखना ना भूले हमारा विशेष कार्यक्रम आपनो सरपंच। आपनो सरपंच हमारी टीम आ रही है आपकी ग्राम पंचायत में, बस थोड़ा सा इंतजार।